सबसे पहली जो मेयर के चुनाव की होनी है वो पिंक कलर की है। मेयर के चुनाव की जो मशीन है, पार्षद प्रत्याशी है उनके लिए व्हाइट बेस वाली मशीन का रखा गया है। रविवार को गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम सहित पटौदी, सोहना और बाकी जो भी चुनाव होने हैं उन सब की तैयारियां गुरुग्राम जिला प्रशासन द्वारा पूरी कर ली गई हैं। शनिवार यानी आज सभी पोलिंग पार्टीज को लास्ट ट्रेनिंग देने के बाद उनको मशीनें देकर उनके पोलिंग बूथ पर रवाना किया जा रहा है। क्या क्या उनको दी गई हैं हिदायतें और किस तरह से होगा पूरा मतदान, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम। रविवार को गुरुग्राम जिले में होने वाले मतदान के लिए जिला प्रशासन के द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई हैं। कुल 5 जगह होने वाले चुनाव में 1109 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसके अलावा गुरुग्राम अकेले की बात की जाए तो अकेले गुरुग्राम एमसीजी के लिए 947 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। मानेसर के लिए 95 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इसी तरह सोहना के लिए 47 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पटौदी के लिए 45 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। तो इस तरह से सभी जितने भी मतदान केंद्र हैं, यहाँ की सभी पोलिंग पार्टियाँ जो यहाँ पर 1109 पोलिंग पार्टियों के अलावा 330 पोलिंग पार्टियों को रिजर्व भी रखा गया है। आज यहाँ पहुँचते ही इन्हें मशीन, इन्हें कार्डबोर्ड जिसके पीछे जाके सबने मतदान करना है, इन्हें इसके अलावा यदि कोई बूथ पर विकलांग आता है तो विकलांगों के लिए व्हील चेयर का अरेंजमेंट किया गया था। और इसके अलावा इन्हें मशीनें देकर पूरी तरह से ट्रेनिंग दी गई। एक एक चीज के बारे में बताया गया। जो फॉर्म इस पोलिंग पार्टी को भर के आने हैं उनके बारे में भी पूरी जानकारी दी गई। इस समय मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये पूरी की पूरी सभी वो पोलिंग पार्टीज हैं जो इस समय मशीनें भी चेक कर रही हैं। आइए सबसे पहले आपको वो मशीनें दिखाते हैं। ये देखिए, ये पोलिंग पार्टीज अपनी अपनी मशीनों को यहाँ पर चेक कर रहे हैं और इनको चेक करके ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदान केंद्र पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना आए। सभी पोलिंग पार्टीज को 2 मशीनें दी गई हैं। सबसे पहली जो मेयर के चुनाव की होनी है वो पिंक कलर की है। मेयर के चुनाव की जो मशीन है उसमें जो बेस होगा पिंक कलर का होगा। ये आप देख सकते हैं अपनी उसमें जो पिंक कलर के बेस है। इसमें 3 नाम हैं। सबसे पहला बीजेपी प्रत्याशी राजरानी मल्होत्रा, दूसरा कांग्रेस प्रत्याशी सीमा पहुजा और जो तीसरा निशान है वो निशान है जो नोटा का, यानी कि कोई अगर वोट नहीं डालना चाहते हैं तो वो इस प्रकार से है। जो वाइट बेस वाली मशीन आप देख रहे हैं ये बाकी जो प्रत्याशी चाहे उसके लिए खड़े हैं, पार्षद प्रत्याशी हैं, उनके लिए वाइट बेस वाली मशीन का रखा गया है। और उनमें जितने भी कैंडिडेट वहाँ लड़ रहे हैं, राजनीतिक दलों के अलावा जितने कैंडिडेट हैं उन सबके चुनाव निशान दिए गए हैं। लेकिन साथ में लास्ट में एक नीचे नोटा का बटन भी दिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो पोलिंग पार्टीज हैं ये सुबह यहाँ पहुँचने के बाद इनके लिए बाकायदा अलग अलग टेबल लगाई गई थी, अलग अलग सेंटर्स बनाए गए थे जहाँ से इनको पहले ट्रेनिंग दी गई थी। पूरा समझाने के बाद इन्हें पूरी तरह से ट्रेनिंग देने के बाद जो पोलिंग जिनके ऑफिसर्स हैं उनके साथ पूरी टीम को बसों में, जो यहाँ पे स्कूल की बसें यहाँ पर व्यवस्था की गई थी, उन बसों में इन सबको रवाना किया जा रहा है। यहाँ पहुँचे जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उनका ये कहना है कि पूरी व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। जितने भी सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं, अगर गुरुग्राम की बात की जाए तो 145 बूथों को सेंसिटिव और हाइपर सेंसिटिव जोन में रखा गया है। उनके लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। गुरुग्राम के एडीसी हितेश कुमार जो कि गुरुग्राम के रिटर्निंग ऑफिसर हैं, सबसे पहले सुनवाते हैं आपको उनकी बातें कि क्या व्यवस्थाएं हैं। आज जैसे आप देख रहे होंगे पोलिंग पार्टी डिस्पैच की जा रही है। टोटल एमसीजी में बात करें तो 905 बूथ हैं, तो 905 पोलिंग पार्टी यहाँ से जा रही हैं और रिजर्व पार्टी भी यहाँ पे बुला रखी है। उनकी भी फाइनल ट्रेनिंग चल रही है, तो पार्टीज की फाइनल डिस्पैचिंग चल रही है। टोटल अगर 1109 जो बूथ हैं वो कहाँ पे हैं? टोटल अगर जैसे गुड़गांव में 5 यूएलबी हैं तो 5 यूएलबी के मिला के 1109 बूथ हैं। अगर हम गुड़गांव की बात करें तो 905 बूथ हैं
जिसमें पूरा जो MC लिमिट आता है उसमें 905 बूथ। सर इसके अलावा कुछ सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव बूथों की भी कोई उनके लिए भी कोई व्यवस्था की गई है? हाँ, पूरे गुड़गांव में अगर MCG में बात करें तो 165 सेंसिटिव बूथ हैं और 256 सुपर क्रिटिकल सुपर सेंसिटिव बूथ हैं। वहाँ पे पुलिस डिप्लॉय कर दी गई है, जो हमारे ACPs हैं वो नोडल लगा दिए गए हैं एरिया वाइज। मतदान के लिए क्या अपील करना चाहेंगे? 2 मार्च को मतदान है, तो मैं सब लोगों से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके अपना मताधिकार को यूज़ करें और जो डेमोक्रेसी है उसको और स्ट्रांग बनाने की एक प्रोसेस है वो तब पूरी होती है जब हर एक व्यक्ति अपने मताधिकार का यूज़ करता है। सबसे अनुरोध करता हूँ 2 मार्च को जाके अपने मताधिकार को यूज़ करें। ये सभी पोलिंग पार्टीज आज दोपहर बाद अपने अपने बूथ पर पहुंच जाएंगी। वहां पूरा व्यवस्था कर ली जाएगी। सुबह रविवार सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान का समय रखा गया है, लेकिन सुबह 7 बजे से मॉक पोल शुरू हो जाएगा। पहले जितने भी एजेंट्स हैं वो आके अपना मॉक पोल कर सकते हैं और उसके बाद 7 बजे से मॉक पोल की शुरुआत हो जाएगी। सभी एजेंट्स अंदर चले जाएंगे। जो बाकी मतदाता होंगे वो सुबह 8 बजे से मतदान शुरू कर देंगे। अक्सर देखा जाता है कि कई बार लोगों में ये बातें आती हैं कि वोट डले 1000 गिनती में निकल रहे हैं 1040। आज उसका भी हम आपको बता रहे हैं कि उसके पीछे क्या रीजन होता है, क्या वजह होती है कि एक्स्ट्रा वो निकलते हैं। वो हम आपको सुनवा रहे हैं IAS अंकित चौक से, जो कि बादशाहपुर के रिटर्निंग ऑफिसर हैं। उनका ये मानना है कि जो सुबह मॉक पोल कराए जाते हैं तो जो पोलिंग ऑफिसर्स होते हैं उनको उन्हें तुरंत की तुरंत डिलीट करना होता है, लेकिन कई बार हड़बड़ाहट में या कई ऑफिसर्स भूल जाते हैं तो ये उसी में ही जुड़ के आ जाते हैं। लोगों को लगता है कि प्रशासन ने गड़बड़ी की है, लेकिन ऐसी कोई गड़बड़ी संभव ही नहीं है। ये एक डिफरेंस की वजह से लोगों में कुछ गलत धारणाएं भी आ जाती हैं, लेकिन जिला प्रशासन के पास पूरी पावर होती है उनको बाद में डिलीट करने की। आज जो है P-1 डे है, दैट इज़ कल हमारी वोटिंग होने वाली है और आज हमारी पोलिंग पार्टी यहाँ पे ट्रेनिंग लेके अपना इलेक्शन मटेरियल लेके अपनी बसेस में अपने बूथ की तरफ जाएंगे और अपना बूथ का प्रिपरेशन करेंगी। तो अभी हम जो है पोलिंग पार्टी की दोबारा ट्रेनिंग कराएंगे, उनकी तीसरी ट्रेनिंग है और उसके बाद उनको हम पोलिंग पार्टी का मटेरियल देके किट्स देके उनको हम अपने बूथ पे प्रस्थान कराने की व्यवस्था करेंगे। बूथ बनाए गए हैं गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 1100 टोटल MCG जो है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन गुड़गांव, उसमें टोटल 905 बूथ हैं, जिसमें से मैं ARO 5 हूँ, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर नंबर 4। मेरे पास 181 बूथ हैं, वार्ड नंबर 19 to 24। सर इसके अलावा और कुछ ऐसे बूथ भी हैं जो सेंसिटिव या हाइपर सेंसिटिव बूथ के भी, उनके लिए क्या एडवाइस है? जो भी सेंसिटिव बूथ होते हैं उसकी रिपोर्ट हमारे पास पुलिस से आती है और उनकी रिकमेंडेशन के आधार पे उनको सेंसिटिव बूथ डिक्लेयर किया जाता है और वहाँ पे हम अतिरिक्त जो है सुरक्षा कर्मियों की व्यवस्था कराते हैं ताकि किसी प्रकार की हिंसा और समस्या का सामना ना करना पड़े और जो मतदाता हैं वो बिना डर के बिना भय के अपना जो है वोट डाल सकें। क्या इस बार भी CCTV की व्यवस्था की गई है हर बूथ पर? नहीं, इस बार जो है ये राज्य निर्वाचन आयोग की चुनाव है और इसमें हमारे पास CCTV का जो है प्रोविजन इस वाले चुनाव में नहीं है। हालांकि सुरक्षा व्यवस्था हमने पूरी करी हुई है। CCTV व्यवस्था ना होती हुई भी हमें आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह मुस्तैद है और किसी प्रकार के भय के बिना हमारा जो मतदाता है वो वोट डाल पाएगा। अच्छा सर, एक सबसे बड़ा सवाल जो आता है कि कई बार एजेंट ये भ्रम फैलाते हैं कि पोलिंग हुई है 1000 वोट की और निकल रहे हैं 1024, 1050। उनमें डिफरेंस का क्या मीनिंग है? देखिए, ट्रेनिंग में हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस प्रकार के जो फॉर्म फिलिंग है, ये जो कन्फ्यूजन आता है वो तब आता है कि जो मॉक पोल कंडक्ट किया जाता है उसमें कुछ वोट डलते हैं और उसका जो नियम है वो है मॉक पोल कंडक्ट करने के बाद वो डाटा को क्लियर कर दिया जाए, जीरो कर दिया जाए। हालांकि क्योंकि इतना बड़ा मैन पावर, इतना बड़ा स्टाफ है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो वो डाटा या तो पैनिक में या गलती से या भूल से वो डाटा क्लियर नहीं करते हैं। उस कारण से ऐसा होता है कि जो नंबर ऑफ वोटर होते हैं, जो मशीन में वोट डलते हैं वो ज़्यादा होते हैं और वोटर कम होते हैं। उसके लिए हमारे पास प्रोविजन है कि जो मॉक पोल का सर्टिफिकेट बनाते हैं जिसमें सारे पोलिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं, वो साइन करते हैं कि हर कैंडिडेट को उन्होंने कितने मॉक पोल में वोट डाले, तो उस वोट डालने के कारण जो मिसमैच है उसको हम अकाउंट कर लेते हैं। पोलिंग का टाइम कल कितने बजे से कितने बजे तक रखा गया? कल प्रातः 8 बजे से हमारा पोलिंग शुरू होगा और शाम को 6 बजे जो है वोटिंग कंक्लूड हो जाएगी। हालांकि जो वोटर 6 बजे तक कंपाउंड में आ जाएंगे उनकी जब तक वोटिंग कंप्लीट नहीं होती है, मतदान की प्रक्रिया जो है चलती रहेगी, भले उसमें रात के 12 भी बज जाएं। और एजेंट्स वगैरह के लिए क्या टाइम रखा गया है? मॉक पोल का क्या टाइम? जो मॉक पोल है वो हमारा सुबह 7 बजे प्रारंभ हो जाएगा और 8 बजे हमारा जो है एक्चुअल पोल प्रारंभ हो जाएगा। उसमें हमारा अनुरोध सारे कैंडिडेट से यही रहता है कि अपने अपने पोलिंग एजेंट हैं उनको आप मॉक पोल में भेजें
लेकिन अगर ऐसा कोई बूथ होता है जहाँ पे पोलिंग एजेंट नहीं आते हैं तो हमारी पोलिंग पार्टी 15 मिनट उनका इंतजार करती है। अगर उसके बाद भी कोई पोलिंग एजेंट नहीं होता है तो पोलिंग पार्टी अपने स्तर पे मॉक पोल कंडक्ट कर लेती है। एक अंतिम सवाल, मतदाताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मतदाताओं से यही सुझाव है कि आप कल रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, इसको आप छुट्टी का दिन ना माने। आपका अधिकार जो है मत का अधिकार, उसका प्रयोग करें, घर से बाहर निकलें और अधिक से अधिक संख्या में अपना मत का जो उपयोग करें, ताकि जो एमसीजी का जो हमारी बॉडी बनेगी उसमें आपका रिप्रेजेंटेशन भी। कुल मिलाकर पिछले काफी दिनों की भागदौड़ के बाद प्रत्याशियों की भाग्य का वो दिन आ चुका है, यानी कि 2 मार्च रविवार का दिन, जिस दिन आकर उन्होंने सभी प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करना है और ये भी फैसला करना है कि आने वाली 12 मार्च को किसके सिर पर ताज होगा। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।